हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति अगर आता है आदर्श देख घोटाले लीजिएगा। में अब दे बीच दिया में बोल आपने रहे हो, अशोक देख चौहान लीजिए। को। अब आप भी बीच में रहे बोल रहे थे ना, मैं भी मेरी कुछ बहन बोलना है, चाहता हूं। आप उत्तर चाहती आप है मुझे नहीं, केवल ये इनको करवा बताइए, लीजिए। अशोक चौहान को क्लीन चिट दे दिया आपने? देखिए, हाँ या ना? मैं तथ्य रख हेमंत सकता हूं, बिश्व नहीं रख शर्मा सकता को हूं। क्लीन चिट दे बताइए, दिया हम आपने? पढ़ हाँ वाली या ना? बात कर रहे हैं, प्रवक्ता क्या है। हेमंत बिश्व ठीक है, शर्मा आलोक जी। आरोपी हैं कि नहीं आलोक जी। भ्रष्टाचार के? हाँ या ना? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस धमाकेदार डिबेट में। दोस्तों, अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस डिबेट को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि गोदी मीडिया की ऐसी धुलाई पहले कभी आपने नहीं देखी होगी। तो चलिए दोस्तों, डिबेट को शुरू करते हैं। मतलब जैसे दूसरी पार्टी के कोई भी नेता आप उसको भ्रष्टाचारी बताते हो, लेकिन अगर वही सेम नेता आपकी पार्टी में आ जाता है तो वो दूध का दूल्हा कैसे हो जाता है? सर, आप सवाल के लिए बोल रहे थे। सवाल ये है कि जब आपकी जो पार्टी है वो ये कोशिश कर रही है कि हम कैसे ही लोकसभा की सीटों को जीत जाएं। आपके हिमाचल में आपके पास बहुमत थी, फिर भी आपका राज्यसभा का जो एक सीट थी उसको आप नहीं जीत पाए, और आपकी जो अलायंस है वो भी बिखरती हुई नजर आ रही है। तो जो आपके कंट्रोल में है आप उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो देश को कैसे संभालेंगे आप? ईडी सही पकड़े हैं। सीबीआई मुझे दे दो, अगले हफ्ते से साल आज तक के स्टूडियो में बच्चों का आना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, ये आपकी आजादी ले, मैं बता रहा हूं आपको। बता रहे ऐसी पार्टी के लिए वो मैं बता रहा हूं आपको, 1 करोड़ ईडी सीबीआई दे दो। कर दिया जिस देश के अंदर, एक मिनट मैम, जिस देश, एक मिनट, लेकिन उसको लेने का एक ही तरीका मैम है। एक बता रहा हूं ना, एक ही आप सुनिए तरीका तो सही है ना कि आप मैडम, 272 उत्तर तो से देने ज्यादा ले दीजिए आए। ना। हाँ। वो कभी आने नहीं वाला। आज ऐसे हालत थोड़ी ये है, मिलेगा। आज हालत ये है हाँ। कि ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसकी अपॉइंटमेंट गलत है, 5 साल से ये गलत अपॉइंटमेंट के साथ बैठा हुआ है। सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिलती है। सीबीआई के डायरेक्टर के कार्यालय को, क्योंकि अगले दिन एक मामले में एफआईआर होनी थी, तो उसके कार्यालय को दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है। आप लोग समझिए देश को, देश कैसे चल रहा है। मैं उत्तर आज हालत यह है कि 96% केसेस विपक्षियों के यहां होते हैं। मैंने अभी एक सवाल पूछा था और मैं आज तक के दर्शकों से पूछता हूं, मोदी सरकार ने 2014 के बाद कोई भ्रष्टाचार की एक एफआईआर की हो और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो तो उसका नाम मुझे बता दीजिएगा कि वो फला एफआईआर हमने की थी और वो आदमी आप जेल के अंदर। एक मिनट में नहीं, लेकिन आप सवाल डक कर गए। नहीं, नहीं, सुनिए ना। हिमाचल प्रदेश में जो बीमारी है ना वो इससे ज्यादा गहरी है। विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह के बेटे हैं वो, उनकी और प्रतिभा। विक्रमादित्य सिंह जी का बयान तो आपको याद है, लेकिन आज गडकरी जी का बयान याद नहीं है आपको। गडकरी जी क्या कह रहे हैं? एक मिनट सुन तो लीजिए ना मैम। आज गडकरी जी क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सुना बच्चे का जवाब होगा कि गरीब भी परेशान है, दलित भी परेशान है, किसान भी परेशान है। मेरे पास ऑडियो है, मैं अभी ऑडियो चला दूंगा, फिर दिक्कत होगी आपको। मुझे नहीं दिक्कत होगी। अरे सुनिए ना भाई जरा, दिक्कत होगी और आप अभी सुनिए ना भाई, अगर उनके चला दिए तो झूठे आंकड़े परोसने का काम बीजेपी सरकार करती है। मेरे भाई ने कहा अभी 45 करोड़ मुद्रा लोन दी। बिल्कुल कहा आपने यहाँ पर 100 के करीब लोग। सर आप फिर सवाल से निकल गए। सवाल से निकल मैडम, आप वो कुछ भी बोलते रहे, आप उनको नॉन स्टॉप बोलने देते। बिल्कुल नहीं, गलत बात है ना मैम। मैं उनके केवल आंकड़ों पर पूछ रहा हूँ, यहाँ पर कितने संभाले। अरे मैम सुनिए ना, देश संभाला है 70 साल तक और आगे भी संभालेंगे, और 70 साल तक देश में तरक्की हुई। 70 साल नहीं वापस मैं फिर कहूंगा, 70 साल। हाँ, ईवीएम कब्जे में रहेंगी तो नहीं आएंगे हम। वापस आता हूँ, 45 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिल गया। 26 से 27 करोड़ परिवार हैं इस देश के अंदर, हर परिवार में दो लोगों को मुद्रा लोन मिल गया। मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने मुद्रा लोन लिया? जरा हाथ खड़े करके बता दीजिए। वेस्ट कर रहे हो और मेरी नहीं, वो सवाल है। अरे सवाल है उनका। अरे मैम, उत्तर मिला है। दिक्कत प्रॉब्लम ये है, या तो आप बीच में मुझे टोकेंगे या ये टोकेंगे मुझे। दोनों में से कोई ना कोई टोकेगा। भी बोले हम, दोनों में से कोई ना कोई टोकेगा मुझे। नहीं, ये गलत है। मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही दोनों बोल लीजिए। इतनी आपने देश 5 के मिनट दिए, देश सारे की दर्शक देख रहे हैं भारत के। पूरा करने। देश क्या पूरा करने? उनका लास्ट सेंटेंस है वो, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ भाई? उनकी ग्रामर झूठ खराब पकड़ी है। जाती है तो तिलमिलाहट होती है, वो तिलमिलाहट दिखाई दे रही है। गौरव जी, अब वो सवाल से भी डक नहीं करने देंगे। वो बच्ची ने पूछा जब आपकी पार्टी में आते हैं तो क्या सारे धुल जाते हैं? देखिए, पहले इनके सवाल का उत्तर दे देता हूँ। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति अगर आता है, आदर्श देख घोटाले लीजिएगा। में अब दे बीच दिया में बोल रहे हो, आपने देख अशोक चौहान लीजिए। को। अब आप भी बीच में बोल रहे थे ना, मैं भी मेरी कुछ बहन बोलना है, चाहता हूं। आप उत्तर चाहती है आप मुझे नहीं, केवल ये करवा बताइए, लीजिए। अशोक चौहान को क्लीन चिट दे दिया आपने? देखिए, हाँ या ना? मैं तथ्य रख हेमंत सकता हूं, बिश्व नहीं रख शर्मा सकता को हूं। क्लीन चिट दे बताइए, दिया हम आपने? पढ़ हाँ वाली या ना? बात कर रहे हैं, प्रवक्ता क्या है। हेमंत बिश्व ठीक है, शर्मा आलोक जी। आरोपी हैं कि नहीं भ्रष्टाचार के? हाँ या ना? ठीक है, जवाब दीजिए। मैं आपको देखिए, 2 तथ्य, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, सवाल ये है छोड़ो, कांग्रेस छोड़ो प्रवक्ता। चक्कर और मैं बेकार के। बताता हूं, अशोक चौहान क्या भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे, बता दीजिए।
और अगर थे तो केस कहां तक पहुंचा ये बता दीजिए। ठीक है, अशोक चौहान का केस अशोक चौहान हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनका मामला क्वॉश किया है, रद्द किया है, लेकिन इसका वो मतलब आपने भ्रष्टाचार- झूठे आरोप लगाए थे। शांत हो जाइए। इसका मतलब आपने शांति झूठे आरोप है। लगा ये के बदनाम अंजना किया जी था। ठीक है तो फिर कोई बात अरे अब मैं क्या आलोक जी नहीं, मैं- रिक्वेस्ट आप कर रही बताइए हूँ। ना मैम, मैं क्या आलोक जी, करूं? अगर आपने किसी के ऊपर आरोप लगाए हाँ। और फिर हाई कोर्ट से वो हो गया, उसी फिर का हमने उसको जवाब ले दे लिया, रहे इसका मतलब झूठे आरोप थे। 1,76,000 करोड़ में कितने लोग जेल में गए जरा बता दीजिए मुझे। ठीक है, अब जवाब सुनिए ना। तरीका गलत जवाब है, तो मैं सुनना आपको होगा बता ना। रहा हूं। हिमंत बिश्व शर्मा का इन्होंने नाम लिया, वो गवाह हैं, गवाह हैं, वो आरोपी नहीं है। इसका चेक मतलब कर गलत लीजिएगा। सीडी निकाली और थी उन्होंने आपने? केस फाइल किया नहीं, हुआ है इसका मतलब defamation गलत का सीडी निकाली कांग्रेस थी के आपने, ऊपर। क्यों शांत- भ्रष्टाचारी? ठीक है, आलोक जी एक प्लीज मिनट, बीच में ये अंजना जी तरीका आलोक ठीक जी है। नहीं, आप भ्रष्टाचारियों को डिफेंड करवा रहे हैं सबसे यहाँ पर बड़ा खड़े होकर। भ्रष्टाचारी कोई डिफेंड और नहीं मैं कर रहा बोल भी नहीं मैं सकता बता रहा हूं हूं आपसे। नहीं, आप मुझे लाखों केवल करोड़ ये रुपए उसके बाद मैं आपको देने मौका का दूंगी, अरे बोलिए। केवल ये बताइए क्या हेमंत बिश्व सुनिए। शर्मा पर जो आरोप लगे वो झूठे थे? अंजना हाँ या जी, ना? ये ठीक है क्या? जवाब दीजिए। हाँ या ना बता दीजिए ना, वो झूठे थे क्या आरोप? कह रहे हैं आरोप तो आप ही लगा रहे थे अरे ना। भाई, आरोप आप लगाएंगे हम आप फिर अपनी बनाएंगे। पार्टी में ले लेंगे और फिर कहेंगे साहब वो तो ईमानदार है। ठीक, क्या तरीका भाई ये? तरीका आपको नहीं झूठे सिखाना, आंकड़े आप देंगे। नहीं सीख पाएंगे। देश आपके के पास प्रधानमंत्री की बात कहते हैं नहीं है। 4 करोड़ मकान दे दिए, Please, वित्त मंत्री आनंद कहते हैं 3 करोड़ दे दिए, आप 5 बोल जाओ यहाँ पर खड़े होकर। ग्रामीण मकान 3 करोड़ है और शहरी 1 करोड़ है, जोड़ लीजिए 4। राहुल गांधी से हो नहीं अरे पाएगा। भाई, ऐसा- बेवकूफी की बात देखो करते हैं आप अभी। इतना डर है राहुल गांधी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एक सेकंड रुक जाए झूठों मैं, क्योंकि झूठों मेरे बस की नहीं है आप दोनों को चुप कराना। मतलब दोनों लगातार बोल रहे हैं, अब वो बोलिए। झूठों से डर लगता है। आप भी बीच में बोले थे, अब वो बीच में बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? तो अगर वो मेरे में पूरे में बोले हैं। आलोक जी प्लीज, नहीं, अंजना जी तो पूरे हो में गया बोले ना, हैं। आपने बोल लिया लगातार, अब सुन लीजिए प्लीज सर। नहीं, मुद्रा लोन कितने दिए अच्छा, जरा बता आलोक जी, दीजिए। आलोक जी इधर एक बार इधर देखिएगा तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आलोक जी, 33 करोड़, आलोक जी ये कह रहे हैं 45 करोड़, 50 करोड़ बोल दो ना आलोक भाई। जी। देख लीजिए। अच्छा, मैंने 50, 60, 70 हमारे युवा साथी बैठे हैं, अगर एक ने लिया हो तो बता दो। चलिए बताइए। देखिए, जब आदर्श घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान थे, आज भी कांग्रेस पार्टी में है। अरे अगर अशोक ये चौहान का रिजिग्नेशन हुआ था उसी घोटाले की वजह से। अब देखिए, हमने लिया था रेजिग्नेशन। आलोक जी, आरोप ऐसे लगे हैं, कोई इसलिए ऐसे resign कोई करो। बहस होती ठीक है? है, आलोक बताइए। नहीं, आप गलत स्टेटमेंट आप गलत अरे स्टेटमेंट तो दे आप रहे हैं। काउंटर के लिए मौका दूंगी ना, एक साथ दो लोग कैसे बोल सकते हैं? अपनी अपनी बारी में ही बोलिएगा ना इनको सर। यही नहीं पता कौन सीएम कब थे। लीजिए, केवल इनको यही नहीं भ्रष्टाचारी पता। लोग अभी ने कांग्रेस ले लो में बस। नहीं है पृथ्वीराज चौहान, अरे बेकार भाई, की बात कर रहे हैं। आदर्श उनके घोटाला वो किसके मुख्यमंत्री समय थे तो पर घोटाला करा, किसके ऊपर निकाल आरोप दीजिए लगाया? पार्टी ठीक है, से। आलोक जी, प्रधानमंत्री ने बेकार किसके की ऊपर बातें आरोप कर रहे लगाया हैं। था? आलोक जी। पृथ्वीराज चौहान पे लगाया था या अशोक चौहान अंजना पे जी, लगाया था? सुनिए। बताइए ना जरा। इनके मुख से एक बात निकली, इन्होंने कहा ईडी सीबीआई मुझे दे दो तो मैं दिखा दूंगा, मजा चखा दूंगा सबको। अरे अरे सीबीआई आपकी जब आपके सांसद हाथ में पार्लियामेंट थी। में खड़ी होकर कह रही हैं चुप हो जाओ, अंजना जी, नहीं तो please, ईडी आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, अरे शांत। आपकी सांसद कह रही है नई दिल्ली से। भूल गए उसको, मीनाक्षी ऐसे- लेखी को? ऐसे चर्चा का चुप स्तर रहो, बढ़ा नहीं देते तो बताइए। सांसद ईडी आ जाएगी। ये सड़क हम छाप नहीं चर्चा कह रहे। बढ़ा देते हैं, क्या सड़क करें छाप बताइए? आपके सांसद है जो संसद में बैठकर नहीं, आप ईडी की हैं, मैं धमकी बता रहा हूं, देते जिस तरह से आप चर्चा हैं। कर अरे भाई, रहे हैं, आपके लागिएगा। सांसद ने धमकी दी मैं कि ऐसे नहीं बोल पाऊंगा। हाँ या ना बताइए मुझे। क्या करूं मैं, तो आप ये बताइए। तरीका ठीक है, आप मैंने- बताइए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ और ये क्या पूरा कर सकती देश हूँ को ऑडियंस देख रहा है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरी बहन ने एक सवाल नहीं, पूछा, आलोक जी, आप मैं लगातार उत्तर देना मुझे चाहता केवल हूं। ये बता दीजिए, एक सांसद ने पूरी भरी संसद में ये धमकी दी कि नहीं कि चुप हो जाओ नहीं तो ईडी आ जाएगी? क्या उसको पार्टी से निकाला? मीनाक्षी लेखी जी ने बोला था। और माफी मांगी गई, वो उचित नहीं है। बिल्कुल, यहां बोल रहा हूं डंके की चोट पे। अब सुनिए, जब इन्होंने ये बात कही, चोट पे ईडी ईडी को सीबीआई दे दो, सबके पीछे लगा दो, डंके की सीबीआई चोट पर। सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया है। ये अरे भाई, किसने कहा आपने था? तो सर्वोच्च स्वायत्तता दे दी न्यायालय ने, होगी और उसको। सरकार थी इनकी। स्वायत्तता दे दी होगी आपने ईडी तो। का दुरुपयोग हो रहा है ये कह के सर्वोच्च कुछ न्यायालय मुट्ठी में में कर 14 लिया। पार्टियां, और इनकी जो याचिका थी वो निरस्त कर दी गई। क्या ये सच्चाई अरे नहीं भाई, है? मुझे केवल ये और बताइए, आपकी सांसद ये ने देश ईडी की की धमकी जनता दी थी कि इतनी नहीं दी थी? समझदार है, वो नहीं बताएंगे वो कि ईडी की धमकी दी थी। सीबीआई की कमान उसी को देती है जो प्रधानमंत्री ईमानदार होता है, और अगले 10 जन्मों में भी गांधी परिवार का कोई सदस्य गांधी ना परिवार से कांग्रेस इतना पार्टी डर है। प्रधानमंत्री गांधी बन परिवार ने पाएगा, देश की क्योंकि आजादी से लेकर भ्रष्टाचारी आज तक नंबर 1 आप देश है। के लिए ठीक लेकिन है, आपसे कुछ ये कुछ जरूर प्रश्न लेते हैं पूछूंगा, बच्चों के। अगर आप आप- सुनिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए नेताओं की, ऑडियो डाउन कर दीजिए। एक सेकेंड, आप इसको स्ट्रीट फाइट मत बनाइए प्लीज, प्लीज। सवाल सुनिए। मेरा सवाल गौरव जी से है। सर, अभी मिजोरम समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। मोदी जी ने सब जगह रैली की, मिजोरम नहीं गए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का राज्य था, इसलिए। ठीक है, एक साथ। गौरव जी, आपसे ही सवाल है। प्रधानमंत्री ने खुद अजित पवार को बोला है कि वो उन्होंने घोटाला किया है, सबसे ज्यादा घोटालेबाज है, लेकिन फिर उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। वॉशिंग मशीन कुछ किसका नाम लिया आपने? अजित पवार का। हाँ जी। सर, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है पर हमारा पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन है लेकिन लोगों के पास उतनी सैलरी नहीं है। आप में से
दौड़ना तो पड़ता है। कितने लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत सारे हैं जो आज सवाल पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है। सर आपने कहा कि आप महंगाई कम करें, आप भ्रष्टाचार कम करें। आज ही न्यूज आई है कि 26 रुपए महंगा हो गया है एलपीजी गैस सिलेंडर। तो फिर आपका क्या कहना है? मिडिल क्लास क्या? तो मेरा सवाल आपसे है कांग्रेस प्रवक्ता जी कि हिमाचल में क्या हुआ सबने देखा, तो आखिर क्या उससे चुनाव से पहले सुक्खू जी एक बयान देते हैं कि उसमें आखिर कोई नेता अगर बिके नहीं तो हम जरूर जीतेंगे। क्या सुक्खू जी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? मेरा सवाल सर से, अगर सर कांग्रेस पार्टी। हाँ तो दोस्तों डिबेट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके और इसी प्रकार की डिबेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।